हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कल के सम हमारे समझ में आ गए होंगे आपको। 10 सम तक मैंने करवाए थे, तो उम्मीद है कि सारे समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो आज हम 11 सम से शुरू करते हैं। 10 सम मैंने करवा दिया था, 10 सेंटीमीटर एज क्यूब। चलो ठीक है, नहीं करवाया तो भी कर लेना, आसान ही है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं। हाँ, इसमें साइड मैंने एक्स लेके कुछ करवाया था, ठीक है। 11 से आगे देखो, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा। अब तक हम क्या सीख रहे हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। अच्छा, एक बात और समझना, रेट ऑफ चेंज अगर शब्द आ जाए इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। इंक्रीजिंग का मतलब भी चेंज होना होता है ना। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज की जगह इंक्रीजिंग लिखा जाएगा। जैसे मैं कह दूं साइड इज इंक्रीजिंग, तो मतलब साइड चेंज हो रही है, मतलब साइड का डेरिवेटिव। मैंने ये कह दिया ना साइड, या फिर कह दिया रेडियस इज इंक्रीजिंग, तो रेडियस इज इंक्रीजिंग मान लो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मतलब वो हमारे पास क्या होगा, dr/dt इज इक्वल टू 5 होगा। अगर वर्ड आ जाए डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मान लो कि रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ध्यान देना, अगर रेडियस डिक्रीज हो रही है तो dr/dt इज इक्वल टू -5 लिखना भाई। मान लो किसी का एरिया डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो नेगेटिव, उसके आगे माइनस नहीं मिलेगी, आपको लगानी पड़ेगी। मान लो कि एरिया इज डिक्रीजिंग 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब dA/dt इक्वल टू -40। अगर डिक्रीजिंग आता है तो आगे माइनस, और इंक्रीजिंग आता है फिर तो ठीक है प्लस, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तीनों का एक ही मतलब है, तीनों डेरिवेटिव है। इंक्रीजिंग भी डेरिवेटिव है, डिक्रीजिंग भी डेरिवेटिव है। एक्सरसाइज के सम देखो, हम कौन सी एक्सरसाइज पे आज के हैं। एक्सरसाइज तो हमारी फर्स्ट ही है, सम हमारा कौन सा था, 11। हाँ, 11 देखते हैं। एरिया ऑफ एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग। देखो एरिया इज इंक्रीजिंग, पहली लाइन होगी ना, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ब्रेथ। एट व्हाट रेट द लेंथ इंक्रीजिंग, लेंथ का एरिया डेरिवेटिव पूछ रहा है भाई। एट व्हाट रेट द लेंथ इंक्रीजिंग, लेंथ का डेरिवेटिव पूछ रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्रेथ 4.5। तो तीन चीजें हैं। अब मैं यहां पे शुरू में लिखूंगा लेट लेंथ, लिखूंगा एक लाइन तो ये लिखी जाएगी, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x सेंटीमीटर, ये भी लेट करनी है, y सेंटीमीटर, एरिया, एरिया क्या होता है a, ठीक है, a सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें चाहे कोई चीज आपको दे रखी है या कोई चीज नहीं दे रखी, जैसे हो सकता है साइड लेंथ दे रखी हो लेकिन फिर भी आपको लेंथ माननी है x, हो सकता है ब्रेथ भी दे रखी हो लेकिन फिर भी ये y माननी है। अब एरिया वैसे देखा जाए तो लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी आपको ये a मानना ही मानना है। क्यों? क्योंकि हमें इनका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एरिया के डेरिवेटिव को हम dA/dt लिख देंगे, लेंथ के डेरिवेटिव को हम dx/dt लिख देंगे, और y के डेरिवेटिव को, ब्रेथ के डेरिवेटिव को dy/dt लिख देंगे। इसलिए ये चीज 3-4 लाइनें जरूरी हैं। कहीं पर वॉल्यूम होगा, भले ही वॉल्यूम दे रखा हो, किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि वॉल्यूम 400 है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा लेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है या क्यूब है, जो भी है, इज इक्वल टू v। ये एक तो ये बात समझ लो, ये आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है, चाहे दे रखा हो। अब हाँ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, अब और क्या क्या दे रखा है। एरिया का डेरिवेटिव दे रखा है भाई, dA/dt इज इक्वल टू 48, और ब्रेथ मतलब y दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ का डेरिवेटिव पूछ रहा है, लेंथ इज इंक्रीजिंग, क्या पूछ रहा है, x का डेरिवेटिव। और भी कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज द स्क्वायर ऑफ ब्रेथ, मतलब x इज इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है। पहले तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। चलो इसका डेरिवेटिव अभी नहीं करते, पहले हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ एरिया, ए मतलब ए, एरिया, एरिया क्या होता है, एक्स वाई, क्या, लेंथ इंटू में ब्रेथ। डेरिवेटिव करो dA/dt
एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी टी प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव dx बाई डी टी। अब इस तरह से करेंगे तो देखो हमारे पास 5 चीज हो गई, dA बटा dt है, x है, dy बटा dt है, y है, dx बटा dt। नहीं भाई, इससे तो बात नहीं बनेगी। तो एक काम कर देते हैं, ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर और इनटू में y। ठीक है, तो मतलब a इज इक्वल टू क्या हुआ, y की 3 हुआ। ये कर सकते हो, या फिर यहां से काम करो, y की वैल्यू निकाल लो, क्या निकाल लो, रूट एक्स। वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, रूट एक्स, या फिर यहां से ऐसे करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैंने यही रख दिया। अब देखो डेरिवेटिव किया dA बाई डी टी, वाई की 3 का 3y स्क्वायर इंटू में dy बाई डी टी। एरिया का रेट दे रखा है, एरिया का रेट कितना है, हाँ 48, y भी दे रखा है 4.5 और dy बाई डी टी मेरा निकल जाएगा ये इसका स्क्वायर, ये चीज जब इसके बाय में आ जाएगी। ठीक है, तो 48 को हम बाय में ले लेंगे, तो यहां से हमारे पास dy बाई डी टी इज इक्वल टू 48 बाय में 3, ये इधर आ गया, और 4.5 का स्क्वायर 45 मल्टीप्लाई 45, पॉइंट हटा दिया, 10 मल्टीप्लाई 10, पूरा कट के कितना आता है देखते हैं। 3 से इसको काटा 16, 5 से काटा 2, 5 से 9, 5 से काटा 2, 5 से 9, 16, 2, 4, 64 और 81। बिल्कुल ठीक, ये हमारा क्या आया है, ये तो y का डेरिवेटिव आया है, ये तो हमारे पास dy बटा डी टी आया है। 64 बाई 81 निकालना, तो लेंथ का डेरिवेटिव पूछ रहा है कि लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, वो कहां से निकालोगे, वो यहां से निकलेगा। नाउ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका भी डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव dx बटा dt और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और इनटू में dy बाई डी टी। तो ये हमारे पास क्या है, dx बाई डी टी, 2 इंटू में y की वैल्यू है 4.5 मतलब 45 बाई 10, और dy बाई डी टी हमारे पास ये आया हुआ 64 बाई 81, तो 5 से 2, 5 से 9, 2 से 2, 9 से 9 मतलब 64 बाई 9, तो 64 बाई 9 ये हमारे पास क्या आया है, x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कैंसल करके लिख देना, और लिख देंगे सो लेंथ इज इंक्रीजिंग at the rate of 64 by 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका क्वेश्चन हुआ भाई, आंसर हुआ ये वाला, समझ गई। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे जो नहीं करते ना, वो ये नहीं करते। क्या नहीं करते, जो मैंने छोड़ दिया, ये लिखने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों। सबसे आसान चीज है मानना है। अगला क्वेश्चन 12th क्वेश्चन। अब थोड़ा सा देखो, लेवल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ए स्टोन इज ड्रॉपिंग इनटू द क्विक लेक एंड वेव मूव्स। पानी में, स्थिर पानी में, जैसे तालाब का पानी, बहता हुआ पानी नहीं, क्विक लेक, एक झील, शांत झील जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर आप एक पानी का पत्थर अगर फेंकोगे, तो जहां पर वो पानी का पत्थर गिरेगा उसके चारों तरफ एक वेव बनेगी। पानी की क्या बनती है, वेव बनती है। जैसे पानी थोड़ा सा आगे चलता है, फिर वो बड़ी होती जाती है, फिर वो बड़ी होती जाती है, फिर वो बड़ी होती जाती है, और वो लास्ट में जाके किनारे पे जाके खत्म होगी। ठीक है, तो क्या बन रहा है इसमें, एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। अब a stone is dropping into the quick lake and wave moves in a circle at the speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? सर्कल के एरिया की बात कर रहा है, तो यहां पर दो चीजें होंगी। लेट, एक तो मान ली मैंने r और एक मान ली मैंने
ए मान लिया, आर दी रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, सर्कुलर वेव मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, दो लाइन लिख सकते हो, लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव आर, लेट एरिया ऑफ सर्कुलर वेव ए। हालांकि एरिया, अच्छा इसमें दे क्या रखा है, एक तो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा एक दे रखी है 4 सेंटीमीटर, देखो क्या लिख रखा है, वेव मूव्स इन ए सर्कल एट द स्पीड, स्पीड भी डेरिवेटिव होता है, स्पीड भी चेंज ही होता है ना जब किसी चीज से बढ़ती है, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो मतलब ये आर का डेरिवेटिव है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसने क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वेव बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो वेव चेंज हो रही है, वेव चेंज मतलब उसका रेडियस, देखो पहले रेडियस इतना था, फिर रेडियस इतना हो गया, फिर रेडियस इतना हो गया, फिर रेडियस इतना हो गया, रेडियस चेंज हो रही है, और किससे चेंज हो रही है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। हो गया, एरिया का फार्मूला लगा दो, सर्कल ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर, डेरिवेटिव कर दो डी ए बाई डी टी, इसका क्या होगा 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी, दोनों वैल्यू हमारे पास है। 2 पाई की तो पाई ही रहने देते हैं, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और डी आर बटा डी टी की 4, 4 टू 8, 80 पाई, बस हो गया क्वेश्चन। ये कौन सा था, आसान क्वेश्चन था, 12th 80 पाई, ठीक है हो गया। सो दी एरिया ऑफ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 80 पाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आगे देखते हैं, और देखते हैं, आगे देखते हैं 13th है, ए मैन 160 सेंटीमीटर टॉल। अच्छा कुछ सम आपके बुक में हो सकते हैं, कुछ नहीं होंगे। 160 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट। ए मैन 160 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ द लाइट। एक लाइट का सोर्स है, मान लो कि ये लाइट है, जैसे हमारे गलियों में लगी हुई होती है ना, पोल के ऊपर, खंबे के ऊपर, जैसे ऊपर लाइट है, और ये हो गया ग्राउंड। यहां पर खड़ा है एक आदमी जिसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, 1.6 मीटर हो गया। ये इससे दूर जा रहा है, वॉकिंग अवे था ना, अभी दोबारा पढ़ लेता हूं, वॉक्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट एट द टॉप ऑफ पोल की हाइट 6 मीटर है, पोल की हाइट 6 मीटर है, मैन की हाइट 160 सेंटीमीटर 1.6 मीटर, एट द रेट ऑफ 1.1 मीटर पर सेकंड। ये आपको समझ में नहीं आएगा क्या है, और हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग व्हेन ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है। तो फिलहाल ये समझो, यहां पर लाइट है, लाइट जैसे ही जलेगी उसकी रोशनी इस तरह से जाएगी और इसके सिर से जाती हुई यहां पर जाके मिलेगी। अगर आदमी यहां खड़ा है, यहां तक उसकी क्या बनेगी, परछाई बनेगी, शैडो बनेगी। अभी इस पोल की हाइट, देखो मैंने क्या कहा भाई, सारी चीजें माननी पड़ती हैं। इसकी हाइट वैसे इसने 6 दे रखी है, चलो ठीक है, ये नहीं दे रखी, x मान लेते हैं, ये नहीं दे रखी, y मान लेते हैं, ये मान लो a b c और d। इसमें इसकी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वगैरह हमें नहीं करना है ना। ज्यादातर जैसे एरिया दे रखा होता है, एरिया का डेरिवेटिव हमें करना पड़ता है, तब हमें एरिया मानना पड़ता है। फिलहाल ये फिगर बनाई, इन फिगर, इस फिगर में सबसे पहले जो जो दे रखा है वो लिख दो, ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, और ये क्या भाई सी डी ई, इसको भी तो नाम देना पड़ेगा, सीई, सीई इज इक्वल टू 1.6 मीटर लिख दिया, 160 सेंटीमीटर था। और दो चीजें मैंने मान ली, एक बी सी मैंने एक्स मान लिया और एक सी डी मैंने वाई मान लिया। अब एक बात समझना, इसने क्या दे रखा है। अच्छा पहली सिचुएशन तो ये दे रखी है, मैन इससे दूर जा रहा है। एक बात समझो, मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं, ये मैन यहां पर खड़ा है, ये जाएगा उधर, जैसे जैसे उधर जाएगा ना ये एक्स बढ़ता जाएगा। अभी एक्स यहां पर है, इतना है, बढ़ जाएगा तो इतना हो जाएगा, और आगे चला जाएगा तो इतना हो जाएगा ना, एक्स बढ़ेगा, शैडो बढ़ती है। आप सोच के देखो, जब आप किसी जैसे ऊपर कहीं लाइट हो रहा, अगर आप आगे जाते हो तो आपकी शैडो बढ़ती है कि घटती है, वो भी बढ़ती है, मतलब वाई भी बढ़ेगा। इस केस में अगर ये पर्सन इधर से उधर गया तो ये दोनों बढ़ेंगे, हालांकि अगर ये इधर आता तो ये दोनों के दोनों क्या होते,
कम होते, डिक्रीज होते। ठीक है, अभी हम क्या सोच रहे हैं कि अगर ये मैन उधर जा रहा है तो एक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वाई भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसकी लेंथ बढ़ जाएगी भाई, ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ये यहां से जैसे जैसे उधर जाएगा ये बढ़ेगा, और शैडो भी इसकी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक लाइन लिख रखी है कि टॉप ऑफ द पोल एट द रेट ऑफ 1.1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, 1.1 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है 1.1। ये आदमी यहां से उधर जा रहा है किस रेट से, 1.1 मीटर पर सेकेंड से। ये किसकी रेट है, ये उधर जा रहा है, तो देखो शैडो की तो शायद इसने निकालनी है। हाउ फास्ट द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजिंग, शैडो का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव तो कैलकुलेट करना आपको, dy बाई डी टी, ये चीज तो निकालनी है शैडो का डेरिवेटिव। तो ये इसका डेरिवेटिव है, ये है dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1.1 मीटर पर सेकेंड। और साथ ही साथ इसने व्हेन इज, जब ये यहां से खड़ा था और आगे चलता गया, जब ये इससे 1 मीटर दूर हो गया, मतलब जब x की वैल्यू 1 मीटर हो गई, तब इसका y का डेरिवेटिव कितना, तब की बात कर रहा है। जब ये पहले यहां पर इसके पास खड़ा था ना, चलता गया, इससे कितना दूर चला गया, 1 मीटर दूर चला गया। 1 मीटर दूर जाने के बाद तो मतलब ये x की वैल्यू की बात कर रहा है, इससे 1 मीटर दूर, और किस रेट से जा रहा है, 1.1। सारी चीज हो गई। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, एरिया इसमें नहीं लगाना, इसमें आप सिमिलर ट्राइंगल का वो लगाओगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECD, दो एंगल इक्वल कौन से, एक तो 90 डिग्री का ये बना दो, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECD, ये तो क्या है, ईच 90 डिग्री, और एक एंगल D कॉमन है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, ये क्या है, कॉमन है, बाय AA सिमिलर रूल, 10th वाले रूल से चल रहे हैं, सिमिलर रूल, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECD, 6th चैप्टर हुआ करता था हमारा 10th में। उसके बाद में साइड प्रोपोर्शनल, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, AB बाय EC इज इक्वल टू BD बाय CD। वैल्यू रखो, AB की वैल्यू 6, EC की वैल्यू 1.6 इज इक्वल टू BD पूरा x प्लस वाई, और बाय में CD y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका पॉइंट हटाओ, ऊपर 60 कर दो, और कैंसिल भी कर देते हैं इसको, 2 से 4 से, 15/4 x प्लस वाई बाई, इसको 4 से कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, 15y और 4x प्लस वाई की करेंगे तो 4x प्लस 4y, 4y को इधर ले आएंगे तो कितना आएगा, 11y इज इक्वल टू 4x। इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, 11 dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4 dx बाई डी टी। 11 dy बाई डी टी हमें निकालना है, 4 और dx बटा डी टी तो दे रखा था 1.1, मतलब 11/10, और ये 11 भी इधर आ जाएगा तो बाय में आ जाएगा, 11 से 11 कैंसिल, 4/10 मतलब 0.4, dy बटा डी टी, यही निकालना था ना। y शैडो किस लेंथ से, y क्या था, शैडो की रेट ये होगी 0.4, शैडो की रेट ये होगी 0.4। शायद इसका एक सेकंड पार्ट भी है जो कुछ बुक में नहीं होगा। इसका सेकंड पार्ट है, ए पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट अलोंग द स्ट्रेट रोड इज एट द हाइट ऑफ a मीटर। इसकी हाइट इसमें a दे रखी है, इसी के सेकंड पार्ट में, ये बहुत सारी बुक में नहीं होगा। एंड बॉय b मीटर्स, और बॉय की हाइट कितनी है, b मीटर, कांस्टेंट है। इज वॉकिंग अलोंग द रोड, हाउ फास्ट इज शैडो इंक्रीजिंग, वही पूछ रखा है। ही इज वॉकिंग फ्रॉम द लाइट एट द रेट ऑफ c सेंटीमीटर पर मिनट, तो वही इस x का डेरिवेटिव दे रखा है c, dx बाई डी टी इज इक्वल टू c।
इस x का डेरिवेटिव क्या दे रखा है, c दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे, ये a है, ये b है, ये x की c दे रखी है, ठीक है, बाकी सारा कुछ कर लोगे। ये इसका सेकंड पार्ट है भाई। अच्छा, और कुछ चीज मिसिंग है इसमें, इसकी वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, ये कर लेना, अगर नहीं है तो भी कर लेना। अगला क्वेश्चन 14th, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द करो, पार्टिकल इस करो के अलोंग मूव कर रहा है 2/3 x की क्यूब प्लस 1। फाइंड द पॉइंट ऑन द करो, एक पॉइंट निकालना है एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस द x कोऑर्डिनेट। क्या कह रहा है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग गिवन दैट y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग मतलब y का डेरिवेटिव इज ट्वाइस एज x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग मतलब x का डेरिवेटिव, ये कंडीशन गिवन है इसके अंदर। ये आपको समझना पड़ेगा स्टेटमेंट को पढ़ के। चेंजिंग का मतलब इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग का मतलब रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव होता है। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग मतलब y का डेरिवेटिव, ट्वाइस ऑफ x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग तो x का डेरिवेटिव का डबल है, y का डेरिवेटिव x के डेरिवेटिव का डबल है। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव कर दो इक्वेशन नंबर 1, ये जल्दी हो जाएगा। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t, हाँ t करना पड़ेगा, dy बाई डी टी 2/3 x की 3 का 3x² और इनटू में dx बाई डी टी, 3 से 3 कैंसल, dy बाई डी टी की जगह वैल्यू रख दो 2 इनटू में dx बाई डी टी, और ये कितना हुआ 2x² dx बाई डी टी। यहां पर dx बाई डी टी से dx बाई डी टी काटना मत भाई, बल्कि क्या करना, इसको इधर लेके आना। ये सही तरीका नहीं है कैंसिल करने वाला, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, आप कॉमन लो। बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। यहां पर लिखो बिकॉज dx बाई डी टी नॉट इक्वल टू 0, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और हमें इसमें पॉइंट निकालना है तो x की वैल्यू ही निकालनी है, x की वैल्यू ही निकालनी है। अब x की दो वैल्यू हो चुकी हैं 1 और -1, x की 1 रख के y की निकालो। इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू, तो यहां पर y इज इक्वल टू 2/3 1 प्लस 1 मतलब 2/3 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 3 एलसीएम, 2 प्लस 3 5/3। दूसरा मतलब पॉइंट, जो एक पॉइंट है वो क्या आया 1, 5/3। और इफ x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 2/3 -1 मतलब ये -2/3 आएगा ना, -1 की पावर 3 और फिर +1, तो 3 एलसीएम ये आएगा 1/3। तो सो वो जो पॉइंट्स थे स्टेटमेंट में देख लेंगे क्या लेंगे, वो पॉइंट्स कौन से आए, एक तो आया 1, 5/3 और एक आया -1, 1/3। हाँ, ये दो पॉइंट्स आए, इस पॉइंट पूछ रखा था। हाँ, फाइंड द पॉइंट अलोंग द करो एट y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज द x कोऑर्डिनेट, तो ये दो पॉइंट हो गए भाई, ठीक है। इसी तरह से इसका एक सेकंड पार्ट भी है जिसमें इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 8x और क्या लिख रखा है फॉर विच द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट। ये y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये इक्वेशन कौन सी दे रखी है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x और सेम रेट का मतलब रेट सेम तो डेरिवेटिव सेम, डेरिवेटिव बराबर dy बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी। ये इसका सेकंड पार्ट और इसमें भी पॉइंट निकालना है, सेम इसी प्रोसेस से निकालना है। ये आप कर लेना अगर आपकी बुक में नहीं है तो। अगला
14th के बाद 15th, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग, तो मतलब रेडियस का डेरिवेटिव, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इंक्रीजिंग 15th की बात करें हैं तो रेडियस का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट इज डिक्रीजिंग, ये ध्यान देना, हाइट इज डिक्रीजिंग डी एच बटा डी टी, हाइट इज डिक्रीजिंग 3, ये माइनस का 3 लेना है भाई। डिक्रीज का मतलब कम होना, नेगेटिव, डिक्रीज क्या होता है, नेगेटिव। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम when the radius is 3 centimeter, r is 3 centimeter और height altitude is 5 centimeter, और निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो ऊपर लाइन लिख लोगे, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू r, एल्टीट्यूड ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू v। तो v वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। डेरिवेटिव कर दो सीधा, dv बाई डी टी, पाई कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर एज इट इज, h का डेरिवेटिव dh बाई डी टी, h एज इट इज, आर स्क्वायर का 2r और dr बाई डी टी। देखो चारों वैल्यू हैं, r की वैल्यू 3, dh बटा डी टी की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, dh बटा डी टी की 3 का स्क्वायर 9 माइनस के, यानी कि माइनस का 27, h की वैल्यू है 5, 5 3 जा 15, 2 जा 20, 20 2 जा 40। तो यहाँ पर ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा, आप देख लेना क्या आता है। ओके, h की वैल्यू 5, r की वैल्यू 3, 5 3 जा 15, 2 जा 30, अच्छा 30 2 जा 60, ठीक है 60 आ जाएगा, 60 में से 27 माइनस करके आंसर आ जाएगा। अगला देखो, बस हमें ये समझना है भाई दे क्या रखा है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव लेना, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव लेना। इंक्रीजिंग का मतलब भी, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव लेना। इंक्रीजिंग का मतलब भी डेरिवेटिव, डिक्रीजिंग का मतलब भी डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज का मतलब भी डेरिवेटिव, सिंपल चेंज का मतलब भी डेरिवेटिव, ठीक है। अगला लेते हैं 16th है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कॉनिकल फ्यूनल। देखो क्या कहता है, वाटर इज ड्रिपिंग, एक कॉनिकल शेप का कोई चीज है जिसकी शेप किस तरह की है, कॉनिकल है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट, मान लो कि पानी से भरा हुआ है, इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा, थोड़ा सा इतना रह जाएगा, थोड़ा सा और निकल जाएगा, इतना निकल हो जाएगा, फिर और निकल जाएगा, इतना रह जाएगा। मतलब समझ रहे हो, इसके अंदर पानी कम हो रहा है तो पानी डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव यहां पर हम नेगेटिव लेंगे। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कॉनिकल फ्यूनल एट द यूनिफॉर्म रेट 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये ध्यान देना, यहां पर ये जो है dv बटा dt है इज इक्वल टू माइनस का 4 लेना है। माइनस का क्यों, क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है, नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है। थ्रो ए टीनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम व्हेन द स्लैंट हाइट, अच्छा l, स्लैंट हाइट l भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। स्लैंट हाइट इज ऑफ द वाटर इज 3, l इज 3 सेंटीमीटर, लिख लो 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी लिख लेना सेंटीमीटर क्यूब पर। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट, एल का डेरिवेटिव निकालना है भाई, स्लैंट हाइट का डेरिवेटिव निकालना है। गिवन द वर्टिकल एंगल, अच्छा इसमें दे दिया पूरा एंगल 120 का। अगर मैं यहां से इसकी हाइट की लाइन खींच लूं, इसकी ड्रा कर लें, ये बनाई जाती है, ये पूरा एंगल 120 का है, तो आधा आधा कितने का हो जाएगा भाई, 60 का ये हो जाएगा, 60 का ये हो जाएगा। ये इसकी क्या है, रेडियस है r, ये इसकी हाइट है h, और ये इसकी l। तो इसमें आपको 4 चीज लिखनी पड़ेंगी शुरू में ऊपर। लेट रेडियस ऑफ दिस कोन r, हाइट ऑफ दी कोन h, स्लैंट हाइट l, वॉल्यूम v, ठीक है। तो यहां से
अब आपको देखो भाई फिगर, आपको शुरुआत क्या करनी है इन फिगर। अब ये क्या बन गई, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस पे ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं। परपेंडिकुलर बेस ध्यान रखना, अगर ये 60 का है तो ये इसका बेस है, और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर है, और ये क्या है इसका हाइपोटेन्यूज। समझ गए ना, बेस कौन सा है, ये वाला। तो इन फिगर अगर मैं कर दूं h बाई एल, अगर मैं कर दूं h बाई एल, क्या बना, मैंने किया बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा यहां पे 60 का है, ये भी लिख लो, थीटा इज इक्वल टू 60, ये 60 का, ये थीटा लिया जाता है। समझ गए ना, बेस बटा हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कोस थीटा, थीटा 60 का है। एल उधर ले जाओ तो इसकी वैल्यू कोस 60 की वैल्यू 1/2l। अच्छा एक बात हो, अगर मैं कर दूं r बाई एल, ये r क्या है, परपेंडिकुलर, r बाई एल ये बना साइन थीटा साइन 60 डिग्री, तो r की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू √3/2, और l उधर चला गया। ठीक है, नाउ अब वॉल्यूम कोण का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो वॉल्यूम v 1/3 पाई, r की वैल्यू ये रही √3/2l का स्क्वायर, h की वैल्यू 1/2l। देखो कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं। अब थोड़ा सा ऐसे नहीं भाई रेट मिल गया डेरिवेटिव क्या हो गया आंसर, थोड़ा बहुत ये कुछ हमें चेंज करना पड़ता है। तो इज इक्वल टू 1/3 पाई 3/2 एल स्क्वायर, 3/2 नहीं 3/4 √3/2 का स्क्वायर। ये सिंपल 1/2 था, स्क्वायर नहीं था, 3 से 3 कैंसल, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/8 और एल की क्यूब हो गया, एल स्क्वायर इंटू में एल। इसका डेरिवेटिव करो तो dv/dt इज इक्वल टू 1/8 पाई भी था यहां पर, पाई/8 कर लेते हैं, पाई/8 3l स्क्वायर और dl/dt। dv/dt की वैल्यू रख दो, कितनी दे रखी है -4, पाई/8 इंटू में 3 और l भी दे रखा है 3 का स्क्वायर मतलब 9 और इंटू में dl/dt। यहां से ये सारी चीज बटे में ले आओ, 8 4 से गुना हो जाएगा, मतलब dl/dt मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 8 चौका 32 27, और पाई कहां जाएगा, पाई भी बाय में आएगा। ये क्या आ गया, यही तो निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट। एक मिनट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट। ये माइनस का है, माइनस का आने का मतलब स्लैंट हाइट डिक्रीज हो रही है। अगर ये प्लस का आता तो मतलब स्लैंट हाइट, और वैसे भी अगर ये कम होगा ना तो सब कुछ कम हो रहा है। क्या देखो, ये पानी कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, हाइट भी कम हो रही है, स्लैंट हाइट भी कम हो रही है, रेडियस भी कम हो रही है। क्यों, क्योंकि जब पूरा भरा हुआ था तो भरे हुए पानी की रेडियस यहां से मापी जाएगी। अब इतना पानी है तो यहां से रेडियस मापी जाएगी, पहले वाली से तो छोटी बनेगी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, मतलब रेडियस भी छोटी हो रही है। तो सब कुछ इसमें छोटा हो रहा है, इसलिए लगभग सारी चीजें, ये वॉल्यूम का डेरिवेटिव भी नेगेटिव, एल का डेरिवेटिव भी नेगेटिव। यहां पर डेरिवेटिव नहीं कर सकते भाई, क्यों, देखो मैंने ये वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि वॉल्यूम का डेरिवेटिव होता है ये, इसका डेरिवेटिव करूंगा आर स्क्वायर एच इज एच का डेरिवेटिव डी एच बटा डी टी, एच एच इज आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r dr बटा dt। ना तो क्वेश्चन में dr बटा dt दिया हुआ, ना क्वेश्चन में dh बटा dt दिया हुआ, ना r दिया हुआ, ना h दिया हुआ, चार में से कुछ भी नहीं दे रखा। इसलिए मैंने ये वैल्यू पहले निकाल के इसकी वैल्यू रख के l का करके इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब l भी दे रखा है और dv बटा dt भी दे रखा है, इसलिए ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 17th है, ए वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट। ये भी इसी तरह का है, शेप तो इसकी सेम आएगी, इन्वर्टेड राइट। ए वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, inverted right circular cone with its vertex axis vertical, vertex lowermost,
मतलब ये कह रहा है भाई इसका जो वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स नीचे आना चाहिए। मतलब सीधा मैंने क्यों नहीं बनाया, पिछले में मैंने उल्टा क्यों बनाया था, क्योंकि इसने कह रखा था वर्टेक्स से पानी बाहर निकल रहा है, तो सीधी सी बात है ये उल्टा होगा, ऐसे सीधा ऊपर की तरफ नहीं होगा। इसमें इसने लिख रखा है कि वर्टेक्स लोअर मोड्स इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। इसमें भी इसको मैंने मिलाया और ये जो इसका एंगल है ये है tan इनवर्स 0.5। फिलहाल इसको मैं थीटा मान लेता हूं, फिलहाल इसको मैं थीटा मान लेंगे और ये थीटा इसी के बराबर है। वाटर इज प्योर्ड इनटू इट, अब इसके अंदर डाल रहे हैं, इसके अंदर डालेंगे तो पहले इतना भरा जाएगा, फिर इतना भर जाएगा, फिर इतना पूरा भर जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा, स्लैंट हाइट सब कुछ बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पानी डाल रहे हैं। प्योर्ड इनटू इट एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, पर आवर। अच्छा, तो यहां पर वॉल्यूम का डेरिवेटिव हमें 5 लेना है, -5 नहीं लेना क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग। देखो लेवल ऑफ द वाटर, लेवल का मतलब हाइट से है, पानी का लेवल, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं भाई पानी का क्या लेवल है, मतलब 8 सेंटीमीटर, तो हम हाइट की बात करते हैं। हाइट का डेरिवेटिव निकालना है एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक इज 4 मीटर। डेप्थ भी इसकी हाइट ही होगी, हाइट क्या होगी 4 मीटर। अभी मैं देख लेता हूं, हाँ, और ये क्यूबिक मीटर थी, मतलब मीटर की क्यूब पर आवर, सॉरी ये दो चीजें दे रखी हैं। निकालना क्या है, हाइट का डेरिवेटिव मतलब dh/dt हमें निकालना है, ये चीज हमें निकालनी है। इसने लेवल का रेट पूछ रखा है तो मतलब हाइट का डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट रेडियस ऑफ द कोन r, हाइट ऑफ द कोन h, एंगल भी लिखना सेमी वर्टिकल एंगल, पूरा ये पूरा एंगल क्या होता है वर्टिकल एंगल, और सेमी मतलब आधा, सेमी वर्टिकल एंगल क्या है थीटा, ये भी लिखना। और वॉल्यूम भी 4 लाइन चीज होगी ना, हाइट, रेडियस, एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, वॉल्यूम, 4 चीज होगी, ये चार लाइनें लिखना भाई ऊपर। उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें पता चल गया ये h है, ये r है और इसका वॉल्यूम है। इसी ट्राइंगल पे इन फिगर फिर से कर दो r/h, क्या बना भाई, r क्या बना, देखो थीटा यहां पर है तो ये है इसका बेस, थीटा की एडजेसेंट साइड, और थीटा की अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड मैंने किया है, परपेंडिकुलर बाय बेस मैंने किया है, हिंदी में कहें तो लंब बटा आधार मैंने किया है। ठीक है, तो क्या बनता है tan बनता है, tan थीटा बनता है, h उधर चला जाएगा, r इज इक्वल टू h इंटू में tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या है ऑल्सो ये, और देखो आप चलो यहीं पर कर लेते हैं, ऑल्सो थीटा किसके बराबर है tan इनवर्स 0.5, अगर tan इधर आ जाए tan थीटा कितना हो जाएगा 0.5, तो tan थीटा की भी वैल्यू दे रखी है 0.5 का मतलब h/2, 0.5 कितना होता है 5/10 कट के 1/2, तो r मेरा कितना आया h/2। अब इसका फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का, बिल्कुल सही वॉल्यूम का, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई r की वैल्यू h/2 का स्क्वायर और इनटू में h, तो वॉल्यूम 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, मतलब 1/12 इंटू में पाई इंटू में h की क्यूब। अब इसका कर दिया डेरिवेटिव dv/dt π/12 h की 3 का 3h स्क्वायर और dh/dt। हमारे पास क्या क्या है, वॉल्यूम का डेरिवेटिव है 5 पाई, हाँ ये काटना था वो 1 π/4, h है 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 और dh/dt, 4 से 4 कैंसिल, 4 पाई आ जाएगा बाय में, तो 5/4 पाई और इज इक्वल टू dh/dt, यही तो आ गया, यही तो निकालना था 5/4 पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर आप रखना चाहो तो रख दो, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से इसमें रख रखा है 35/22/7 3588, ठीक है सही आ जाएगा, मत रखो कोई जरूरत नहीं है, कुछ कटता है नहीं,
भले ही पाई बटे में हो जाए, इन क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लिख दोगे। ये हमारे पास आया है, ये क्या आया है, हाइट की रेट आई है। हाइट ऑफ कॉन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5/4 पाई मीटर पर आवर। ये आंसर जरूर लिखना इसका। अब शायद मेरी बुक में एक और सम बचता है, लास्ट कोनिकल वेसल हुज हाइट इज 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द होल बेस इज 5 मीटर फील्ड विद वाटर। ये भी वही है, इसमें भी पानी से फील्ड हो रहा है, भर रहा है। अभी हम लिख देते हैं इसकी क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, जब पानी भरने की बात आती है ना, तो कौन हमेशा उल्टा बनाना भाई। इस तरह से पानी में भर दोगे क्या, इस तरह से ऊपर से भर दोगे, या इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना। जो बर्तन होता है पानी का भरने वाला, वो इस तरह का होता है। इसका एक रीजन ये भी है, बर्तन हमेशा इस तरह का होता है ना, कोन की शेप का, सीधा नहीं होता। इसकी हाइट h = 10 मीटर, whose base radius r = 5 मीटर, is filled with water at the 1.5 क्यूबिक, क्या लिख रखा है, 1.5 क्यूबिक मीटर, मीटर के क्यूब पर मिनट। तो ये क्या होगा, मीटर के क्यूब है ना, मतलब ये वॉल्यूम है, dV/dt। ऐसे भी आइडिया लगा लोगे कि मीटर की क्यूब है, मीटर की क्यूब तो वॉल्यूम में ही आता है, मीटर स्क्वायर एरिया में आता है, तो सरफेस एरिया होगा। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग। बिल्कुल, हाइट का डेरिवेटिव निकालना है, लेवल ऑफ द वाटर ये निकालना है। व्हेन द डेप्थ, हाइट ही दे रखी है, हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर, सारी चीज दे रखी है। हाइट का डेरिवेटिव निकालना है, हाइट यहां पर भी दे रखी है, यहां पर भी। 1 मिनट, दो अलग अलग कैसे हैं। हाइट टोटल हाइट इसकी 10 मीटर है, टोटल हाइट इसकी 10 मीटर है। अच्छा देखते हैं, टोटल हाइट तो 10 मीटर है, ये इनमें से एक लेना पड़ेगा। ये 10 मीटर है, ये इसकी रेडियस है। एंगल वगैरह इसमें दे नहीं रखा। आर इसकी 5 मीटर है, ठीक है, तो ये इसकी 5 मीटर है। अभी देखते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसके अंदर पानी भरा जाएगा और शुरू में यहां पर होगी इसकी जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जब 4 मीटर हाइट हो जाएगी, जब हाइट कितनी हो जाएगी, 4 मीटर, जब हाइट 4 मीटर हो जाएगी उस टाइम पे रेडियस कितनी होगी भाई, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे रेडियस मान लेते हैं r। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें इसको नाम दे देते हैं A B C D और E। एक तो पूरी ट्रायंगल लेते हैं कि ये वाली ट्रायंगल लेते हैं। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, सिमिलर क्राइटेरियन लगेगा। ठीक है, ट्रायंगल ACE सिमिलर टू ट्रायंगल BCD। तो उसके बाद में क्या करेंगे, AC/BC इज इक्वल टू CE नहीं लेना, AE, हाँ AE बाय में BD। AC की वैल्यू 10, BC की वैल्यू 4, AE की वैल्यू 5 और BD की वैल्यू R जो कि हमें निकालनी है। R तो दे ही रखी थी। चलो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली बाद में रखेंगे। H यहां पर मैंने 4 ले लिया, तो अभी BC की वैल्यू यहां पर मैंने H लिया। ठीक है, ये H की वैल्यू जो 4 है लास्ट में यूज करेंगे, पहले वैल्यू यूज नहीं कर सकते। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे नहीं काटते तो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5H इज इक्वल टू 10R। अब 5 बाय में होके H इज इक्वल टू 2R, या फिर कह सकते हैं R इज इक्वल टू H/2। ये मेरी R की वैल्यू आई। अब आप एक काम करना, R की वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी है। आप वॉल्यूम का फार्मूला लगाओगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, मैं बता देता हूं, आप कर लेना। 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। h की वैल्यू रखोगे कि r की वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखोगे r की।
आर की वैल्यू एच में रखने के बाद डी एच बटा डी टी तब निकलेगा। आप ये वैल्यू उसमें रख देना बस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू रख के एच की क्यूब बनेगा उसका डेरिवेटिव करके डी एच बटा डी टी ये वैल्यू रख देना, और एच की वैल्यू उसमें 4 रख देना। बस इतना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, और जो आंसर दे रखा है ना वही आ जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और डीवी बटा डी टी की भी वैल्यू रखनी है, क्योंकि वॉल्यूम का भी तो डेरिवेटिव करेंगे ना, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, आर की वैल्यू रखी, और विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कर दिया। ये 3 ये तो निकालनी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था। मेरी एक्सरसाइज में हो चुके हैं, सारे सम हो चुके हैं। किसी की बुक में कम भी हो सकते हैं, किसी की बुक में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। जो एक्स्ट्रा हो, समझना हो तो मेरे पास व्हाट्सअप कर देना, जो भी आपको समझना, या कमेंट में लिख देना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। किसी किसी बुक में अलग थोड़े से स्टेटमेंट होते हैं और उनको समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो आप चाहे कमेंट में या व्हाट्सएप पे आप मेरे पास भेज सकते हो। जब भी टाइम लगेगा मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर करवाऊंगा। मैं हो सकता है कि आपको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसी टाइम पे जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन जरूर सोल्यूशन जरूर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज ये कर लेना, कल हम फिर अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे।